बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बहनों और भाइयों को उर्दू एल्बम की जानिब से मोहब्बतों भरा सलाम हो। दुआ है अल्लाह पाक आपको अपने अहल व याल के साथ ताहयात शाद व आबाद रखे और आपकी उर्दू एल्बम से वाबस्तगी हमेशा कायम रहे, ताकि हम आप तक हमेशा ईमान अफरोज़ और ज़िंदगी बदल देने वाली मुस्बत और जामे अंदाज में वीडियोस पेश करते रहें और आप मुस्तफ़ीद होते रहें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत काब बिन अहबार से नकल करते हैं कि उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक सिद्दीक था जो इबादत में मुनफरिद मकाम रखता था। ये एक अरसा तक अपनी खानकाह में इबादत करता रहा। उसके पास रोज़ाना सुबह शाम बादशाह वक्त हाज़िरी देता था और उससे पूछा करता था कि आपकी कोई ज़रूरत है, तो वो जवाब देता, अल्लाह मेरी ज़रूरत को खूब जानता है। अल्लाह ताला ने इस आबिद की खानकाह पर अंगूर की एक बैल उगा दी थी जो हर रोज एक अंगूर उठाती थी, यानी कि एक अंगूर लगता था। जब इस आबिद को प्यास लगती थी तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता था तो पानी उबल पड़ता था और ये उस पानी को पीकर प्यास बुझा लेता था। इस तरह एक तवील अरसा गुजर गया। एक मर्तबा उस आबिद के पास मगरिब के वक्त एक औरत गुजरी जो निहायत हसीन और जमील थी। इस औरत ने पुकार कर कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे। तो इस बुजुर्ग आबिद ने कहा कि लब्बैक। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारा रब देख रहा है? उसने फरमाया कि वो अल्लाह एक है, कहार है, हय्यो कय्यूम है, दिलों के इसरार से वाकिफ है और जो कब्रों में है उनका ठिकाने वाला है। औरत ये सुनकर कहने लगी, मुझसे मेरा शोहर दूर है, इसलिए मुझे एक रात के लिए अपने पास ठिकाना दे दो। बुजुर्ग ने यह सुनकर उस औरत से कहा कि ऊपर आ जाओ। बस वो औरत ऊपर चढ़ गई और उस बुजुर्ग की खानकाह में पहुंच गई। वहां पहुंचने के साथ ही उस औरत ने अपने जिस्म से कपड़े उतार फेंके और नंगी खड़ी हो गई और उस आबिद के सामने अपना नंगा बदन जाहिर कर दिया। ये मंजर देखकर उस बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर ली और फरमाया, तू तबाह हो जाए, अपने आप को ढांप ले। ये सुनकर उस औरत ने जवाब दिया, तेरा क्या जाता है, अगर तू आज रात मुझसे फायदा उठा ले। तो बुजुर्ग ने सुनकर अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहा, ऐ नफ्स तू क्या कहता है? नफ्स कहने लगा, अल्लाह की कसम मैं तो फायदा उठाऊंगा। ये सुनकर बुजुर्ग नफ्स से मुखातिब होकर कहने लगा, तबाह हो जाए, क्या तू गंधक के दोज़ख के कपड़े मांगता है, आग के पाठ मांगता है, मेरी अरसा की इबादत ज़ाय करना चाहता है? फिर कहने लगा, हर जानी की बख्शिश नहीं और उसका अजाब मिटने को नहीं। मैं डरता हूँ कि अल्लाह ताला तुझ पर ऐसा नाराज हो कि फिर कभी राजी ना हो। लेकिन उस बुजुर्ग के नफ्स ने उसको उस औरत के मुतालिक खूब बहकाया। तो बुजुर्ग ने नफ्स से मुखातिब होकर फिर कहा, मैं तेरे सामने दुनिया की छोटी आग पेश करता हूँ, अगर तू इसको बर्दाश्त कर गया तो इस रात इस लड़की से नफा हासिल कर लूंगा। हजरत काब बिन अहबार रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि उस बुजुर्ग ने ये कहने के बाद चिराग को तेल से भर दिया और बत्ती को मोटा कर दिया। इस मंजर को वो औरत भी देख रही थी और उस बुजुर्ग की अपने नफ्स से गुफ्तगू भी सुन रही थी। फिर इस बुजुर्ग ने चिराग को जलाने के बाद अपना हाथ इस जलती बत्ती पर रख दिया। ये बत्ती जल रही थी लेकिन इस बुजुर्ग के हाथों को नहीं जलाती थी। देखकर बुजुर्ग चीख कर कहने लगे, तुझे क्या है, जलाती क्यों नहीं हो? तो वो बत्ती उसका अंगूठा खा गई, यानी जल गया। फिर उसकी उंगलियां खा गई, फिर उसका हाथ खा गई। ये मंजर देखकर उस औरत ने जोरदार चीख मारी और दुनिया से कूच कर गई। फिर उस बुजुर्ग ने उस औरत के जिस्म को उसके कपड़ों से ढांप दिया। जब सुबह हुई तो इब्लीस लाइन ने चीख कर कहा, ऐ लोगों, फलां बेटी से फलां आबिद शख्स ने जना किया है और जना करने के बाद इसको कत्ल कर दिया है। चुनांचे जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह अपने लश्कर और रियाया के साथ सवार हुआ और इबादत खाने तक पहुंच गया जहां वो राहिब इबादत किया करता था। वहां पहुंचकर बादशाह जोर से चीखा तो आबिद ने उसको जवाब दिया। बादशाह ने आबिद से पूछा कि फलां की बेटी फलां कहाँ है? आबिद ने कहा, यही मेरे पास मौजूद है। बादशाह ये सुनकर आबिद से कहने लगा, इसको कहो कि वो मेरे पास आए। बुजुर्ग ने कहा, वो मर चुकी है। ये सुनकर बादशाह कहने लगा, चूंकि वो जना के लिए रजामंद नहीं हुई थी, हत्ता कि तूने एक जान को कत्ल कर दिया है जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। फिर बादशाह ने गजबनाक होकर इस इबादत खाने को गिरा दिया और आबिद की गर्दन में जंजीर डाली और उसे घसीटने लगा और औरत की लाश को वहां से उठा दिया गया और इस इबादत खाने को गिरा दिया गया। आबिद का हाथ जो रात के वक्त जल गया था, उस आबिद ने हाथ की आस्तीन में छुपाया हुआ था और वो आबिद वाकया की हकीकत किसी को भी नहीं बता रहा था।
چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھا اور جلادوں کو حکم دیا گیا کہ آرا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے تعمیل کی اور آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کو کہو کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برداروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نکالی اور نہ کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا رحمت اللہ علیہ۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم، یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا۔ تو یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی مر گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئی تو اس میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھی۔ اور پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو ان کو آسمان سے کسی نے منادی کی، جس کا ترجمہ یوں ہے، صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندہ اور اپنے ولی کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنے فرمانبرداروں اور مقربین کو ایسے ہی انعام و اکرام سے نوازتا ہوں۔